हाय एवरीवन, नीट आईआईटी जेई केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से बिलोंग करता है। इस टॉपिक की 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आज हम ले रहे हैं इसकी 3rd क्लास। तो हमारा टॉपिक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट करते हुए चलेंगे। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड और रिंग। तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या देखा था कि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये डबल बॉन्ड से भी हो सकता है। जैसे देखा था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और कैसे हो सकता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, साइक्लिक जो है रिंग वगैरह, 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, इन सब में था सिग्मा बॉन्ड से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, मतलब ये कंडीशन है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफर इन देयर रिलेटिव डिस्टेंस। इस पॉइंट को हम समझते हैं सेकंड वाले को एक एग्जाम्पल से। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे H है, Cl है, H है, Cl है। इसका जो सेकंड आइसोमर है ये हम बना लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमने दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड रखा है, सेकंड वाले में अपोजिट कर देते हैं, ये हो गए हाइड्रोजन। अब अगर हमें बॉन्ड लेंथ ये वाली, ये जो लेंथ है किसकी, हाइड्रोजन के बीच में, ये हम मान लेते हैं L1, और ये जो L2 हाइड्रोजन के बीच में, तो ये जो लेंथ है वो L1 नॉट इक्वल टू L2 हो जाएगी। और हमें क्या लग रहा है L2 क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन L1। तो ये क्या बोल रहा है सेकंड ऑप्शन, ग्रुप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफर इन देयर रिलेटिव पोजीशन। तो ये दोनों डिफर है, बिल्कुल है, तो ये भी ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट है टू डिफरेंट ग्रुप एट बोथ रेस्ट्रिक्टेड एटम। थर्ड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये जो कार्बन कार्बन है तो यहाँ पे एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये हम लास्ट 2 क्लासेज में सीख चुके हैं, एक तो ए बी हो सकता है और सी डी हो सकता है। तो सी ऑप्शन भी क्या है, ठीक है, तो सारे आ जाएंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विच डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने N डबल बॉन्ड N, इसमें ग्रुप लगे हुए हैं, ये है लोन पेयर, ये है फिनाइल ग्रुप, इसके बाद में ये है लोन पेयर, ये है अपना फिनाइल ग्रुप। तो कंडीशन यही तो थी कि जो कार्बन है उस पे लगे हुए ये ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट ए और बी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट लोन पेयर है, यहाँ पे ये अपने आप में एक ग्रुप है, डिफरेंट होने पे GI क्या करेगा, शो करेगा। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, ये है C डबल बॉन्ड C, इसमें है H है, PH है, यहाँ पे है H है और फिनाइल। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि नहीं है, चेक करते हैं। A और B डिफरेंट एटम है, यहाँ पे इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या करेगा, GI शो कर देगा। इसके बाद में हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं अपना। थर्ड ऑप्शन है C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे लगे हुए हैं ये फिनाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है लोन पेयर नाइट्रोजन पे, और एक हो गया OH। अब इसमें देख लेते हैं ये क्या है, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है, A और B अलग अलग है। इस नाइट्रोजन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है क्या, तो लोन पेयर अपने आप में एक ग्रुप है, वो डिफरेंट किससे, OH से, तो AB। तो ये क्या करेगा, जब डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो एक पर्टिकुलर कार्बन या नाइट्रोजन एटम पे, तो वो GI शो कर लेता है। उसके बाद में हम देखते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगर इसमें इधर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, फिनाइल, यहाँ पे क्या है, सपोज CH3 है, और एक जगह हम मान लेते हैं यहाँ पे
यहाँ पे क्या है एक जगह, ये है CH3 और ये हो गया लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसमें चेक कर लेते हैं पीएच क्या आ गया, ए और ए सिमिलर ग्रुप आ गया इस कार्बन एटम पे, तो ये GI नहीं देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ, क्या लिखा है, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आंसर हो गया फोर्थ वाला ग्रुप, फोर्थ वाला ऑप्शन हमें GI नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कार्बन पे सेम एटम आ गए ए और ए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये GI देगा या नहीं देगा। तो हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन है 2 ब्यूटाइन। ये स्ट्रक्चर हमने बना रखे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर तो sp कार्बन है यहाँ पे और ये है sp कार्बन, तो ये तो लीनियर होगा, लीनियर और एक ही तो यहाँ पे क्या है ग्रुप लगा सकते हैं इस कार्बन पे या एक एटम लगा सकते हैं। तो इसके दो डिफरेंट अरेंजमेंट हमें 3D डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिलेंगे। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो GI आपको नहीं देगा, ये ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो मॉलिक्यूल है वो GI नहीं देता, क्योंकि इसके दो डिफरेंट 3D अरेंजमेंट नहीं मिलते। इसके बाद में हमारे सामने सेकंड ऑप्शन है 2 ब्यूटीन, ये है 2 ब्यूटीन। इसका देखते हैं हम, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है ये हाइड्रोजन, ये है CH3, ये हाइड्रोजन, ये है CH3। तो इसके दो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे लिख दिए ये हाइड्रोजन, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड होता है उसको बोलते हैं सिस, और जो दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप अपोजिट है उसको बोलते हैं हम ट्रांस। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है कि जो कार्बन है उस पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है A और B डिफरेंट। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप ये क्या है डिफरेंट AB। तो ये क्या करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा, यानी GI ये वाला शो करेगा। और इसके दो ये क्या बन गए आइसोमर, एक सिस बनता है एक ट्रांस बनता है। इसके बाद हम एक बार, हमारा आंसर तो आ ही चुका है, ये रहा सेकंड, लेकिन एक बार ऑप्शन थर्ड और चेक कर लेते हैं। तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है, GI के लिए मस्ट कंडीशन क्या थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, ना साइक्लिक है, तो ये GI नहीं देगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों क्या है ये हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप आ गए A और A, तो ये क्या करेगा GI हमें नहीं देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया सेकंड। इसके बाद में नेक्स्ट है विच कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन है ये N डबल बॉन्ड N, ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हो गए लोन पेयर, ये हो गए लोन पेयर, ये क्या है हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है डिफरेंट ग्रुप A और B है, यहाँ पे क्या है डिफरेंट ग्रुप A और B। तो ये क्या करेगा GI शो करेगा। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये है H PH फिनाइल HCl। तो इस सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्या है A और B, यहाँ पे क्या है डिफरेंट ग्रुप है ना A और B, यानी इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है अलग अलग है, इस कार्बन पे लगे हुए ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है डिफरेंट है। तो ये क्या करेगा GI दे देगा, ये क्या करेगा GI शो करेगा। इसके बाद में हम इसमें थर्ड ऑप्शन और चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है ये रहा कार्बन, यहाँ पे है CH3, ये है CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लोन पेयर, ये हो गया OH। तो इस कार्बन पे ये रहा कार्बन, इस पे ये जो दोनों ग्रुप है वो क्या है सिमिलर है, मिथाइल A और A। और हमने पढ़ रखा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर सिमिलर ग्रुप है एक पर्टिकुलर कार्बन पे तो वो GI नहीं देगा। उसके बाद में हम चेक करते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, ये है लोन पेयर मान लेते हैं OH, यहाँ पे ये है लोन पेयर, ये हो गया OH। तो इन दोनों नाइट्रोजन पे हम ग्रुप चेक कर लेते हैं,
ये रहा नाइट्रोजन जिस पे लगा हुआ है ये एक लोन पेयर और एक ये है OH ग्रुप। तो इस नाइट्रोजन पे क्या है AB, यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। इस नाइट्रोजन के ऊपर ये है अलग अलग ग्रुप A और B। जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होते हैं वो क्या करता है, GI देता है। तो क्वेश्चन क्या था, विच कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो कौन सा शो नहीं करेगा, आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, तो आज की ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।